हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं कि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से एक शानदार वैकेंसी निकाली गई है सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए। इसमें अगर आप केवल 12th पास है तो जूनियर असिस्टेंट के लिए, और अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखेंगे हम इसके ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे cbse.gov.in टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो ऑफिशियल पेज है इसके होम पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ से अगर आप मुख्य वेबसाइट पे, मेन वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे, और अगर परीक्षा संगम के रिलेटेड जाना चाहते हैं तो इसको, और रिजल्ट से रिलेटेड जाना चाहते हैं तो इसको। चलिए हम मेन वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक किए तो इसके मेन पेज पे आ जाते हैं। अब स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ लेटेस्ट वाले कॉलम में यहाँ हम देख पाते हैं कि सबसे ऊपर में ही दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट। यहाँ देखिए कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया गया है और यहाँ डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट दी गई है और आवेदन करने का यहाँ पे डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है। चलिए हम पहले वैकेंसी नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो वैकेंसी से रिलेटेड सारी यहाँ पे जानकारी दी गई है। यहाँ पे देखिए कि 2 प्रकार का पोस्ट होने वाला है, सुपरिटेंडेंट के लिए और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए। अब यहाँ पे देख पाते हैं कि जो भी वैकेंट है उसका यहाँ पे टोटल रिक्रूटमेंट पोस्ट दी गई है कि टोटल कितना पोस्ट होने वाला है। यहाँ सुपरिटेंडेंट में 142 पोस्ट होने वाली है और जूनियर असिस्टेंट में 70 पोस्ट होने वाला है। और यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशंस का डेट दिया गया है। जैसे यहाँ पे फ्रॉम डेट में दी गई है कि 2 जनवरी 2025 से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक यह आवेदन चलेगा। उसके बाद यहाँ हम फिर से मेन पेज पे आ जाते हैं तो यहाँ हम इसी कॉलम में यहाँ पे देखिए कि डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट दी गई है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक 35 पेज का पीडीएफ डाउनलोड होकर आएगा। अब इसमें सारी डिटेल्स दी गई है इस वैकेंसी से रिलेटेड। जो भी जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड देखना है इसमें सारी जानकारी दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ फिर से मेन पेज पे आते हैं और यहीं देखिए कि क्लिक हेयर टू अप्लाई का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन के लिए यहाँ एग्जामिनेशन वाले कॉलम में हम देख पाते हैं कि सीबीएसई रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 ग्रुप बी में यहाँ पे देख पाते हैं कि एंड जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 ग्रुप सी 2025 का यहाँ पे ऑप्शन खुल के आया है। अब यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं ऑलरेडी तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करके, सिक्योरिटी पिन फिल करके यहाँ साइन इन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है, नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का नीचे में ऑप्शन दिया गया है। यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कि रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं और यहाँ पे एग्जामिनेशन फी डिटेल्स वगैरह सब दी गई है कि किस ग्रुप के लिए कितना पेमेंट लगने वाला है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ आई एग्री को टिक करेंगे। आई एग्री को टिक करते हैं तो यहाँ कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ कैंडिडेट का नेम फिल करेंगे, फुल नेम, मार्कशीट के या अपना डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही यहाँ पे नेम फिल करेंगे। यहाँ फादर नेम फिल करेंगे, यहाँ मदर नेम फिल करेंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ से जेंडर को चुनेंगे। यहाँ आइडेंटिटी प्रूफ को यहाँ पे बताएंगे, वोटर आई डी कार्ड ले जाने वाले हैं या पासपोर्ट या बैंक पासबुक, जो भी। अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट ले जाने वाले हैं तो यहाँ पे अदर को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट का वैलिड नंबर जो होगा उसको यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आप आधार कार्ड लगाने वाले हैं तो आप इसी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं वह मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करके और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कि ईमेल आईडी से जुड़ी इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड रखेंगे, 8 डिजिट का कुछ भी पासवर्ड रख लेंगे, न्यूमेरिकल, स्पेशल कैरेक्टर और अल्फाबेटिक को मिलाकर यहाँ पे 8 डिजिट का पासवर्ड रखेंगे। यहाँ जो पासवर्ड रखे हैं वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दी गई है, यहाँ पे इसको देखकर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे और लास्ट में यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रीव्यू खुल के आएगा। प्रीव्यू में एक एक डिटेल्स को चेक कर लेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके उसको ठीक करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहीं पे मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन के लिए एक पॉपअप खुल के आएगा और यहाँ पे आप अपना मोबाइल का ओटीपी फिल करेंगे, जो आपके मोबाइल नंबर पे, जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं वह मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे और यहाँ पे ईमेल का ओटीपी फिल करेंगे। यहाँ कैप्चा दिया गया है, कैप्चा देकर यहाँ कैप्चा फिल करेंगे और वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ आप अपने एप्लीकेशन लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब दोस्तों वहाँ जो ओटीपी वेरीफाई करना था वह केवल मोबाइल का ही ओटीपी फिल करके आगे बढ़ जाएंगे, सबमिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ आप आ जाएंगे। जरूरी नहीं है ईमेल का ओटीपी, क्योंकि ईमेल का ओटीपी मोबाइल पे आता ही नहीं है, ईमेल पे आता ही नहीं है। तो आप ईमेल ओटीपी को बर्न करेंगे और डायरेक्ट वेरीफाई पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्रेस स्टेटस में आप इन सभी स्टेप्स को आपको पूरा करना होगा, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट के स्टेज पे जाएगा। अब यहाँ ऊपर में लास्ट एक्टिविटीज डिटेल्स दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप अपना लास्ट एक्टिविटी देख सकते हैं। और यहाँ पे लॉगिन ट्रायल का भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ इस पे क्लिक करके आप यह चेक कर सकते हैं कि आप कितनी बार लॉगिन किया है। और यहाँ लॉगआउट का भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप लॉगआउट हो सकते हैं। नीचे में यहाँ पे आपके नेम के साथ यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर दिया रहेगा, इसी एप्लीकेशन नंबर से आप दोबारा लॉगिन भी हो सकते हैं। अगर कहीं से आपका कहीं कट हो जाता है या फिर आपका फॉर्म अधूरा रह जाता है, उसके बाद फिर से आप लॉगिन करना चाहते हैं तो इसी लॉगिन नंबर से अब यह एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे भी एसएमएस के द्वारा भेज दिया जाता है। और पासवर्ड तो जो आप रखें अपने हिसाब से वही पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देख पाते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आएगा। अब यहाँ आप जो भी रजिस्ट्रेशन के वक्त डिटेल्स दिए रहे वही डिटेल्स यहाँ भी कुछ डिटेल्स शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट है ही, यहाँ कैटेगरी को बताएंगे जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है, अगर जनरल में आते हैं या ओबीसी में आते हैं या एससी में आते हैं या एससी, या अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ सब कैटेगरी डिटेल्स में यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू ए पर्सन विथ डिजेबिलिटी, अगर आप विकलांग है तो यहाँ यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ किस प्रकार की विकलांगता पूछी जाती है कि राइटिंग में, अगर आप लिखने में जो है सो विकलांग है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे विकलांग है, अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग है तो यहाँ पे इसको यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। यहाँ पे भी नो कर देंगे, अगर यस है तो यस करेंगे, वरना यहाँ पे उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू ए डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ सीबीएसई डिपार्टमेंट से है तो यहाँ पे यस करेंगे। और यहाँ पे इंटर वैलिड सीबीएसई एम्प्लॉयमेंट आईडी फिल करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। अगर एक्स सर्विसमैन से है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। अगर एक्स सर्विसमैन से आते हैं तो यहाँ पे पीरियड सर्विस बताएंगे कि कितने ईयर तक सर्विस में रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मीडियम इन विच यू वांट टू अपीयर इन स्किल टेस्ट, यानी कि टाइपिंग टेस्ट आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में, क्योंकि इसमें टाइपिंग टेस्ट भी लगने वाला है। तो यहाँ पे टाइपिंग मीडियम को बताएंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है आर यू मैरिड, अगर आप मैरिड है तो यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ यस करेंगे। उसके बाद यहाँ अप्लाई फॉर सेक्शन वाले कॉलम में पोस्ट चुनने के लिए आएगा, आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। सुपरिटेंडेंट के लिए तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे, और जूनियर असिस्टेंट के लिए करना चाहते हैं तो इसको अनटिक करके यहाँ पे इसको टिक करेंगे। अगर दोनों पोस्ट के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोनों को टिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पाते हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ 1600, यहाँ पे पेमेंट जुड़ के आ जाएगा। अगर आप एक ही पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके हिसाब से पेमेंट भी शो होगा। यहाँ पे हम दोनों पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले हैं तो यहाँ पे दोनों को टिक करके और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाला कॉलम खुल के आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्लास 12th का डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा, तो यहाँ से पासिंग स्टेटस को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पास्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पासिंग ईयर को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी ईयर में आप 12th पास हुए हैं उस ईयर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम बताएंगे, जिस भी आप यूनिवर्सिटी या बोर्ड से थे। अगर आप बिहार बोर्ड से ही थे तो यहाँ पे बिहार बोर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, अगर सीबीएसई बोर्ड थे तो सीबीएसई बोर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग एलिजिबिलिटी पूछा जाएगा, यहाँ पे आप अपना टाइपिंग स्किल्स को बताएंगे, यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि दिया गया है कि टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 WPM वर्ड पर मिनट आपको होना चाहिए, आना चाहिए, यानी कि इसको सेलेक्ट कर लेंगे। या फिर यहाँ पे दिया गया है आई डोंट फुलफिल द टाइपिंग क्राइटेरिया, आप इसको तो सेलेक्ट करनी ही नहीं है क्योंकि दोनों पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग चाहिए, तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड को सेलेक्ट करेंगे, अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज, या CGPA में है तो CGPA। अगर परसेंटेज में है, परसेंटेज को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर टोटल कितना आया है 12th में उसको यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका अगर 500 का मार्क का था और यहाँ पे 300 आया है, तो कुछ इस प्रकार से 300 ही आया है तो यहाँ पे 300 को फिल करेंगे, तो यहाँ देखिए कि परसेंटेज ऑटो फिल होके आ जाएगा। उसके बाद अगर आप सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। अगर आप केवल जूनियर असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं तो केवल 12th का डिटेल्स ही, इतना ही डिटेल्स फिल करना होगा। अगर आप यहाँ पे सुपरिटेंडेंट के लिए फिल कर रहे हैं तो यह भी डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा ग्रेजुएशन का। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आप अपना पास्ट और यहाँ पे पासिंग ईयर और यहाँ पे जो है सो यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम, जिस भी यूनिवर्सिटी से है उस यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे बताएंगे वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो भी है, जैसे यहाँ पे बताया गया है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर,
एप्लीकेशन सच ए विंडो, एमएस ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डाटाबेस, इंटरनेट। आप यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आई डोंट हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसको ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इसको तो सेलेक्ट करनी नहीं है। अब यहाँ पे रिजल्ट मोड को बताएंगे। यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज, या सीजीपीए है तो सीजीपीए। अगर परसेंटेज है तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क, और यहाँ पे ऑप्शन मार्क जो भी आया है उसको यहाँ पे फिल करेंगे तो परसेंटेज ऑटो फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं डिटेल्स को, या फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाला कॉलम खुल के आएगा। यहाँ पे सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिल करनी है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिल करने के लिए यहाँ पे प्रेमिसेस नंबर या फिर विलेज का नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, रूरल क्षेत्र से है, तो यहाँ पे आप अपना विलेज का नेम ही फिल करेंगे। और यहाँ पे सब लोकेलिटी या कॉलोनी या पुलिस स्टेशन, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो यहाँ पे आप अपना पुलिस स्टेशन का नेम फिल कर लेंगे, या अगर आप अर्बन क्षेत्र से है तो यहाँ पे सब लोकेलिटी या कॉलोनी का नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस ये का नेम फिल करेंगे, और यहाँ से आप अपने कंट्री को, इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ स्टेट में जो भी स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आप अपने एरिया का पिन कोड को फिल कर लेंगे। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इसको टिक कर देंगे। तो यह जो एड्रेस फिल किया है इसके हिसाब से यह भी फिल होकर आ जाएगा। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे उसका भी, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो भी है उसके हिसाब से यहाँ पे मैनुअली फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ एग्जाम सेंटर डिटेल्स वाला कॉलम खुल के आएगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी 1 को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सबसे पहले स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट में आप एग्जामिनेशन सिटी रखना चाहते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे उस स्टेट में जहाँ भी एग्जामिनेशन होने वाला है इस पोस्ट सब के लिए, तो वह सिटी खुल के आएगा। यहाँ पे उस सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सेकेंड को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जैसे आपके सिटी में एक ही सेंटर है तो यहाँ पे एक को सेलेक्ट कर लिया है तो किसी अब अदर सिटी को सेलेक्ट करेंगे, या यहाँ पे अदर स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से कोई अदर स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उसका, यहाँ पे एग्जाम सिटी खुल के आएगा। एग्जाम सिटी को सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए कि 4 सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम सिटी को। और यहाँ जब सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज का कॉलम खुल के आएगा। अब यहाँ सबसे पहले आपका अपना फोटोग्राफ यानी कि पासपोर्ट साइज का फोटो, यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से फोटो को ले लेंगे और यहाँ प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो फोटो अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशंस दिया गया है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जेपीईजी में होना चाहिए और मिनिमम जो होना चाहिए वो 20 KB होना चाहिए और मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए। यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर भी जेपीईजी फॉर्मेट में ही यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। और यहाँ पे मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th, यहाँ पे क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके पीडीएफ प्रारूप में 50 KB से बड़ा और 500 KB से छोटा, यहाँ पे उस प्रकार के पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट 12th का या सर्टिफिकेट 12th का यहाँ पे पीडीएफ प्रारूप में ही अपलोड कर देंगे। और यहाँ अगर आप सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट लगेगा, तो यहाँ पे उसका मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप केवल जूनियर असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो यह अपलोड करने के लिए नहीं आएगा। आप इसका कॉलम शायद आएगा तो यहाँ पे उसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, अगर नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है। हम दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इसीलिए मेरा यह कॉलम खुल के आया है। अब हम इसको अपलोड करेंगे और यहाँ प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र जो है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। एनसीएल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी है आपको। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके वह भी पीडीएफ प्रारूप में ही यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यूज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू पेज खुल के आएगा। प्रीव्यू में एक एक डिटेल्स को अच्छे तरह से चेक कर लेंगे क्योंकि यहाँ तक आप चेंज कर सकते हैं अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो। इसके बाद अगर फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आपका कुछ भी अपडेट नहीं होने वाला है। तो यहाँ तक आप अपना डिटेल्स चेक करेंगे, सब कुछ ठीक है तो यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ फिर से एप्लीकेशन लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ दिया गया है पे रजिस्ट्रेशन फी का या ऑप्शन, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने के लिए आएगा। अब यहाँ ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करने के लिए पेमेंट प्रोवाइडर को चुनेंगे और यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन खुल के आता है। यहाँ पे सबसे आसान है QR कोड को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे भीम UPI को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ क्यूआर कोड खुल के आता है। क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करेंगे तो एक प्रिंट स्लिप जनरेट होगा। उस प्रिंट स्लिप का फ्यूचर यूज के लिए प्रिंट निकाल कर रख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि सीबीएसई सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इसे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।